वेलकम टू पीसीएस एग्जाम गुरु। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही उम्दा टॉपिक, बहुत ही अच्छा, बहुत ही जो हमारी आप सभी की कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, करंट अफेयर, उसको चालू करने वाले हैं। उससे पूछे जाने बहुत सारे ऐसे एमसीक्यूज हम आपके सामने लेकर आएंगे। उसी सीरीज में आज हम कुछ एमसीक्यूज लेकर आए हैं जो कि हिंदी मीडियम के लिए बहुत ही उपयोगी रहेंगे, बहुत सारी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं अपना पहला प्रश्न क्या है। हमारा आज का पहला प्रश्न उसे देखते हैं। प्रश्न पहला है, हाल ही में कौन ब्लॉकचेन तकनीकी का उपयोग कर शैक्षिक दस्तावेज जारी करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? ऑप्शन में दिया है राजस्थान, पंजाब, मणिपुर या फिर महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। ठीक है। तो हाल ही में महाराष्ट्र राज्य कौशल विकास बोर्ड ने, यानी कि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ स्किल डेवलपमेंट ने छात्रों को ब्लॉकचेन आधारित प्रमाण पत्र जारी करने का निर्णय लिया है। भारत राज्य सॉरी महाराष्ट्र भारत का पहला राज्य होगा जो ब्लॉकचेन तकनीकी का उपयोग करके शैक्षिक दस्तावेज जारी करेगा। इसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न शैक्षणिक और अन्य संस्थानों में दस्तावेजों की जालसाजी को रोकना है, यानी कि कोई काला धंधा या फिर जो बहुत सारे जालसाजी मतलब नंबर 2 वाले काम होते हैं उनको रोका जा सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, कौन व्यक्ति हाल ही में एचसीएल कंपनी के हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक बने हैं? ऑप्शन ए एम साईनाथ, ऑप्शन बी सी विजय कुमार, ऑप्शन बी सी विजय कुमार और ऑप्शन सी के वेणुगोपाल या फिर जेपी देसाई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सी विजय कुमार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको डिटेल में देख लेते थोड़ा सा। हाल ही में एचसीएल कंपनी के शिव नादर की जगह मौजूदा अध्यक्ष और सीईओ सी विजय कुमार को कंपनी का नया प्रबंध निदेशक यानी कि एमडी बनाया गया है। विजय कुमार 20 जुलाई 2021 से 5 साल की अवधि के लिए कंपनी के सीईओ और एमडी के पद पर रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न आ गया है, प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय शतरंज दिवस आप सभी को पता है अभी मनाया गया था 20 जुलाई को। तो 20 जुलाई को प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतरराष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया जाता है। 20 जुलाई 1924 को अंतरराष्ट्रीय शतरंज संघ की स्थापना की गई। 20 जुलाई को यूनेस्को द्वारा अंतरराष्ट्रीय शतरंज दिवस के रूप में मनाने का सुझाव दिया गया था। 1966 से हर साल 20 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय शतरंज दिवस के तौर पर मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 4। चौथे प्रश्न में दिया है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत की? तो पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा राजस्थान ने, यानी कि राजस्थान सरकार ने राज्य के किसानों के लिए मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत राज्य के किसानों को हर महीने ग्रांट के रूप में 1,000 रुपए दिए जाएंगे। किसान मित्र ऊर्जा योजना में राज्य के किसानों को खेती के लिए करवाए गए बिजली कनेक्शन पर महीने में 1,000 रुपए या अधिकतम 12,000 रुपए तक ग्रांट दी जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला अमेरिकी श्रम विभाग की सॉलिसिटर बनी है? ऑप्शन ए आरोही खन्ना, ऑप्शन बी वर्षा माथुर, ऑप्शन सी रितिका मैथ्यू या फिर ऑप्शन डी सीमा नंदा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सीमा नंदा को भारतीय मूल की जो महिला हैं वो अमेरिकी श्रम विभाग की सॉलिसिटर बनी है। हाल ही में अमेरिकी सीनेट ने श्रम विभाग के सॉलिसिटर के रूप में भारतवंशी नागरिक अधिकार वकील सीमा नंदा के नाम की पुष्टि की है। नंदा ओबामा बाइडेन प्रशासन में अमेरिकी श्रम विभाग में चीफ ऑफ स्टाफ, चीफ ऑफ डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ और उप सॉलिसिटर के रूप में सेवाएं दे चुकी हैं। इससे पहले वह श्रम एवं रोजगार अटॉर्नी के रूप में ज्यादातर सरकारी सेवाओं में 15 साल तक विभिन्न भूमिकाओं में सेवा दे चुकी हैं। तो इनको अब बनाया गया है अमेरिकी विभाग में श्रम सॉलिसिटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कांस फिल्म फेस्टिवल 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? मंडेला को, ऑक्सीजन, टाइटन या यस डेट को।
तो इसका राइट आंसर होगा टाइटन को। ठीक है, तो टाइटन को दुनिया के सबसे सम्मानजनक फिल्म फेस्टिवल में शुमार 74वें कान फिल्म फेस्टिवल का समापन हुआ है। हाल ही में इसका समापन हुआ है कौन से 74वें कान फिल्म फेस्टिवल का, जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड टाइटन ने अपने नाम किया। इसके अलावा इस फिल्म की निर्देशक जूलिया डुकोर्नो ने भी कान फिल्म फेस्टिवल का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार पाल्म डी और अपने नाम किया है। जूलिया ये पुरस्कार जीतने वाली अब तक की दूसरी महिला निर्देशक हैं। इससे पहले न्यूजीलैंड की जैन कैंपियन को द पियानो के लिए 1993 में पाम डी और पुरस्कार से नवाजा गया था। ये पहली महिला है पाम डी और जिनको नवाजा गया है जैन कैंपियन, और दूसरी महिला है जूलिया डुकोर्नो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया? कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट, जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट, या फिर जम्मू और लद्दाख हाईकोर्ट, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट। तो हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साझा हाईकोर्ट का नाम बदलकर अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट कर दिया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस बदलाव के लिए जम्मू कश्मीर पुनर्गठन यानी कि कठिनाई निवारण आदेश 2021 पर हस्ताक्षर किए। अधिसूचना के अनुसार जम्मू कश्मीर पुनर्गठन कानून 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य को केंद्र शासित प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में पुनर्गठित करने के लिए लागू किया गया था। तो इस प्रकार कुछ इसकी डिटेल है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रतिवर्ष नेल्सन मंडेला अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 16 जुलाई, 18 जुलाई, या फिर 19 जुलाई, या फिर 20 जुलाई? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 18 जुलाई। प्रतिवर्ष 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला के जन्म दिवस पर अंतरराष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। दक्षिण अफ्रीका के नेल्सन मंडेला ने जीवन भर शांति के लिए और रंग भेद के खिलाफ, ध्यान देना अभी थोड़े दिन से पहले ये चर्चा में रहा रंग भेद का, तो रंग भेद के खिलाफ काम किया था। इनका जन्म दिवस 18 जुलाई को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस शहर में भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बनेगा? ये बहुत ध्यान देने योग्य बात है, हमारे सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा ही जा सकता है ये प्रश्न। तो इसका आंसर क्या होगा? रांची, देहरादून, ग्वालियर, या फिर पटना? तो इसका राइट आंसर होगा पटना। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार भारत और एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र यानी कि एनडीआरसी बिहार राज्य के पटना विश्वविद्यालय परिसर में गंगा नदी के तट पर स्थापित किया जाएगा। विशेषज्ञों की टीम द्वारा गंगा नदी में वर्ष 2018 से 19 में किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार इस नदी में लगभग 1455 डॉल्फिन देखी गई हैं। गंगा की डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु है। यह दुनिया की 4 मीठे पानी की डॉल्फिन प्रजातियों में से एक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अपना अगला प्रश्न क्या है। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व दानिश सिद्दीकी का निधन हुआ है, वह क्या थे? पेशे से क्या थे? पत्रकार थे, गायक थे, अभिनेता थे, या चित्रकार थे? तो इसका राइट आंसर होगा वो पेशे से पत्रकार थे। हाल ही में अफगानिस्तान में राइटर्स के फोटो पत्रकार दानिश सिद्दीकी की हत्या कर दी गई है। बता दें कि दानिश सिद्दीकी अफगानिस्तान में मौजूदा हालात को कवर करने के लिए पिछले कुछ दिनों से वहां डटे हुए थे। दानिश सिद्दीकी 2018 में अपने सहयोगी अदनान आबिदी के साथ पुलित्जर पुरस्कार जीत चुके हैं। कौन सा पुरस्कार? पुलित्जर पुरस्कार। उस समय वह पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। दानिश ने रोहिंग्या शरणार्थी संकट को भी कवर किया था। ये था कुछ इनका डिटेल में आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रतिवर्ष विश्व अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है? 14 जुलाई, 15 जुलाई, 17 जुलाई, या फिर 18 जुलाई? तो इसका राइट आंसर होगा 17 जुलाई को। हाल ही में 17 जुलाई 2021 को दुनिया भर में विश्व अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया गया था। हो सकता है आपने भी अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया होगा, कुछ लोग लगाते भी हैं जो ये बहुत सारे डे आते हैं, और कुछ लोग नहीं भी लगाते हैं। तो क्या आप उनमें से हैं जो आप लगाते हैं ये स्टेटस? तो कमेंट करके हमको भी बताइए। तो इस दिवस को प्रतिवर्ष 17 जुलाई को ही मनाया जाता है, क्योंकि 17 जुलाई 1988 को दुनिया के कई देशों ने अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय की व्यवस्था के लिए एकजुट होकर समझौता किया था। इसे रोम स्टेट्यूट कहा जाता है। दोस्तों, मेरा
यूट्यूब पर ये नया चैनल है, आप इसको बहुत सारा प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर और कमेंट कीजिए, तभी हम भी आगे और आपको अच्छे से पढ़ा पाएंगे। प्लीज सपोर्ट कीजिए मुझे। तो देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस शहर में भारत की पहली पॉड टैक्सी चली थी? सॉरी, चलेगी, चली थी क्या? चलेगी तो जयपुर में चलेगी, नोएडा में चलेगी या सूरत, भोपाल, कहां पर चलेगी? तो इसका राइट आंसर होगा नोएडा। तो हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार भारत की पहली पॉड टैक्सी, फर्स्ट पॉड टैक्सी सर्विस इन इंडिया, नोएडा एयरपोर्ट से फिल्म सिटी के बीच चलेगी। नोएडा एयरपोर्ट से उड़ान शुरू होने के साथ ही यह ट्रैक पर दौड़ने लगेगी। बता दें कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फिल्म सिटी की दूरी करीब 5.5 किलोमीटर है। इसकी उपयोगिता बढ़ाने के लिए इसको यीडा के सेक्टरों में भी इसका ट्रैक ले जाने का सुझाव डीपीआर में दिया गया है। ये था कुछ इसका डिटेल में आंसर। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ध्यान से पढ़ते रहिए और ऐसे ही पढ़ पढ़ के कॉम्पिटेटिव एग्जाम को निकालते रहिए। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे ममनून हुसैन का 80 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे, या अफगानिस्तान के, बांग्लादेश के, या फिर कुवैत के? तो इसका राइट आंसर होगा पाकिस्तान। ममनून हुसैन पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति थे। इनका 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वह सितंबर 2013 से सितंबर 2018 तक पाकिस्तान के 12वें राष्ट्रपति रहे। हुसैन का जन्म 1940 में आगरा में हुआ था और वह 1947 में अपने माता पिता के साथ पाकिस्तान आ गए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि हाल ही में कौन खोलने वाला इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश बना है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बहरीन, यूएई, या फिर कुवैत, या फिर ओमान? तो इसका राइट आंसर होगा, आपको बता दें, यूएई। यानी कि हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने आधिकारिक तौर पर इजराइल में अपने दूतावास का उद्घाटन किया है, जो तेल अवीव में स्थित है। इसके साथ ही यूएई इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश बना है। ध्यान देना दोस्तों, ये भी पूछ सकते हैं पहला खाड़ी देश जिसने इजराइल में दूतावास खोला, तो यूएई। संयुक्त अरब अमीरात का दूतावास तेल अवीव के व्यापारिक जिले के केंद्र में इजराइल के स्टॉक एक्सचेंज वाले टावर में ही स्थित है। इसकी जगह भी बता दी कहां पर स्थित है, स्टॉक एक्सचेंज वाले टावर में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना लॉन्च की है? मध्य प्रदेश सरकार ने, कर्नाटक सरकार ने, राजस्थान ने, या फिर बिहार ने? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि कर्नाटक सरकार। हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना 2021 की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा नौकरियां पैदा हो, प्रदूषण कम हो और व्यक्तिगत वाहनों पर निर्भरता कम हो। राज्य के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने कहा कि नई नीति से स्वरोजगार, पर्यावरण के अनुकूल वातावरण, ईंधन संरक्षण और सार्वजनिक परिवहन को मजबूती मिलेगी। ठीक है, इस प्रकार से आप डिटेल में भी इसका आंसर देख सकते हैं। 1 मार्क जो कि एमसीक्यूज के रूप में है, आप उसको भी वन वर्ड में देख सकते हैं। वन वर्ड में लिखना चाहें तो वन वर्ड में भी आप देख सकते हैं, और डिटेल में अगर जाना चाहें तो डिटेल में भी हम आपको दिखाते हैं, पढ़ाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर कर दिया है। कितना कर दिया है? आप सभी को भी खुशी होगी कि आपके पापा अगर कोई सरकारी कर्मचारी होंगे जो कि सेंट्रल की नौकरी कर रहे होंगे, तो आपको बहुत खुशी होगी कि इनका भी महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया है। तो कितना हो गया है? 23%, 28%, 30% या 33%? तो इसका राइट आंसर होगा 28%। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने जुलाई 2021 से कर्मचारियों को 28% की दर से महंगाई भत्ता दिए जाने का ऐलान किया है। इससे पहले केंद्र सरकार ने मार्च 2020 में महंगाई भत्ते डीए और महंगाई राहत डीआर को 17% से बढ़ाकर 21% करने का ऐलान किया था। लेकिन कोविड 19 की वजह से अतिरिक्त 4% के महंगाई भत्ते को रोक दिया गया था। ये रोक जून 2021 तक के लिए लागू कर दी गई थी। अब सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को राहत देते हुए ये रोक हटा दी है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर में भारत का पहला ग्रेन एटीएम खुला है? आगरा, जोधपुर, गुरुग्राम, शिमला? कहां पर खुला है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि गुरुग्राम।
हाल ही में हरियाणा के गुरुग्राम में भारत का पहला ग्रेन एटीएम खुला है। एक नई पहल के तहत ग्रेन एटीएम लगाए गए हैं, यानी कि आप एटीएम की मदद से सिर्फ 5 मिनट में अनाज निकाल सकते हैं। भारत का यह पहला एटीएम है जिसमें से पैसों की जगह अनाज निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ के एटीएम में क्या निकलेगा? अनाज, पैसे नहीं, अनाज निकलेगा। प्रतिवर्ष विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 13 जुलाई को, 15 जुलाई को, 16 को या फिर 18 को? आप सभी को पता होगा क्योंकि अभी थोड़े दिन ही हुए हैं, 4-5 दिन, जब विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा? 15 जुलाई। हाल ही में 15 जुलाई 2021 को दुनिया भर में विश्व युवा कौशल दिवस यानी कि वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे मनाया गया है। इस दिन युवाओं से तरह तरह की स्किल्स के बारे में बात की जाती है, उनको आगे बढ़ने की योजनाओं पर विचार होता है और इससे रोजगार के भी अवसर बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने वर्ष 2014 में हर साल 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाने का फैसला किया गया था। दोस्तों, आप अपने अगर आप अगर क्या, अब तो वर्तमान में सभी लोग मोबाइल चलाते ही हैं, तो ऐसे जो ये डे होते हैं इम्पोर्टेंट, तो इनको लगाया कीजिए अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, जिससे आपको भी याद रहेगा, आप एक्टिव भी रहेंगे और अ, याद भी होता चलेगा कि किस तारीख को क्या मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में एनटीपीसी को किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित करने की मंजूरी मिली है? कर्नाटक में, राजस्थान में, गुजरात में या फिर उड़ीसा में? तो इसका राइट आंसर होगा क्या? गुजरात में। हाल ही में एनटीपीसी की 100% सहायक कंपनी एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को गुजरात के रवाड़ा में खवाड़ा में कच्छ के रण में 4,750 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क स्थापित करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय एमएनआरआई ने मंजूरी दे दी है। पाठकों को बता दें कि यह भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क होगा जिसका निर्माण देश की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादक कंपनी करेगी। सबसे बड़ा सोलर पार्क होगा, भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क होगा और एनटीपीसी इसका काम करेगी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कौन ओलंपिक में जिम्नास्टिक के जज चुने जाने वाले पहले भारतीय बने हैं? फर्स्ट इंडियन हैं जो कि भारत के ओलंपिक में जिम्नास्टिक के जज चुने गए हैं। क्या लगता है आपको? मोहसिन खान, अशोक दिवाकर, रंजन देसाई, दीपक काबरा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? तो इसका राइट आंसर होगा दीपक काबरा। दीपक काबरा को हाल ही में ओलंपिक खेलों की जिम्नास्टिक स्पर्धा में जज के रूप में चुना गया है। वह पहले भारतीय बन गए हैं। वह 23 जुलाई 2021 से शुरू हो रहे टोक्यो ओलंपिक में पुरुषों की लयबद्ध जिम्नास्टिक स्पर्धा में जज होंगे। कौन? दीपक काबरा, कोबरा नहीं, काबरा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में हुई घोषणा के मुताबिक देश के किस देश को वर्ष 2023 के BWF सुधीर कप की मेजबानी मिली है? रूस को, चीन को, नीदरलैंड को या फिर ऑस्ट्रेलिया को? तो इसका राइट आंसर होगा, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, ये भी आता है, तो चीन। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार भारत को वर्ष 2026 में BWF विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी मिली है। ध्यान देना दोस्तों, इसका राइट आंसर भारत नहीं होगा, लेकिन 2000 भारत को कब मिली है? 2026 को, क्योंकि अब हम इंडिया के हैं तो थोड़ा इंडिया को भी आगे लेकर आएंगे। तो 2026 में भारत को मिली है। इसके साथ ही चीन को BWF सुधीर मन कप फाइनल 2023 की मेजबानी मिली है। इसका आयोजन सुझोउ शहर में होगा। चीन 2021 में चैंपियनशिप की मेजबानी करने वाला था। कब करने वाला था? 2021 में, लेकिन BWF इस साल चीन को सुझोउ में किसी भी टूर्नामेंट का आयोजन नहीं करा पाया। इसका आयोजन फिनलैंड के बंता में हुआ था, तो इसलिए वो नहीं कर पाया। अब करेगा, कब करेगा? 2023 में। तो दोस्तों, आज के लिए ही इतना ही, क्योंकि थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं और लगातार कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे तो इससे याद होगा। जरूरी नहीं है आप वजन डाल दो 100 प्रश्न लेके आ जाएं तो कोई मतलब भी नहीं है। 100 प्रश्न से बड़ा लेक्चर हो जाएगा। आप छोटा पढ़ोगे जल्दी याद होगा। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए PCS एग्जाम गुरु के साथ और हमें भी आप सपोर्ट करते रहिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप
सपोर्ट करेंगे तो हमें और पढ़ाने में मजा आएगा। ठीक है। ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।